आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश की एक किरण का एक पारदर्शी गोले पर π/4 कोण पर आपतित होकर r कोण पर अपवर्तित होते हुए गोले के बाहर आने से पहले एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो किरण का कोणीय विस्थापन या कोणीय विचलन क्या होगा बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, एक गोला लेते हैं और इस गोले पे हम क्या देखते हैं, प्रकाश का किस तरह से इसमें मान लेते हैं इसका केंद्र बिंदु है और देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई किरण आ रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों अविलंब के साथ ये क्या होता है, ये अविलंब है बच्चों। ठीक है, तो अविलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर अगर विरल माध्यम है तो हमें पता है बच्चों कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कुछ इस कोण पे आ जाती है। ठीक है, ये अविलंब की ओर क्या हो गई बच्चों, झुक गई। ठीक है, अब क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं कि अब ये कहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो उतने ही कोण से क्या होंगे बच्चों, ये परिवर्तित होगी। ठीक है, तो जितना कोण यहाँ पे बना रहा है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे कोण अगर R1 है, यहाँ पे कोण बच्चों R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है बच्चों, R2, तो यहाँ पे भी कितना कोण बनाएगा बच्चों, R2। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ये अविलंब है। ठीक है, अविलंब जानते हैं बच्चों इसके केंद्र से होकर ही जाता है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये अविलंब से दूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम विरल माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो ये अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये किरण आ रही थी कुछ इस तरह से, अब कितने कोण पे ये विचलित हुई है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला विचलन तो यहाँ पे होगा कि ये क्या बच्चों इस दिशा में आना चाह रही थी, तो ये इतना कोण यहाँ से विचलित हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये कोण हम बता सकते हैं बिल्कुल। देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाला कोण हमें दे रखा है बच्चों π/4। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों ये टोटल कितना होगा, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये टोटल हो जाएगा बच्चों π/4। ठीक है, π/4 में से हम कितना यहाँ पे घटा देते हैं बच्चों, r, तो ये वाला कोण हो जाएगा, मान लेते हैं पहला विचलन d1 है और d1 हो जाएगा हमें बच्चों मिलेगा π/4 और माइनस का r1। ठीक है, अच्छा एक बात और हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, क्या हमने 9th या 10th क्लास के में हमने प्रमेय पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, कि अगर इसके केंद्र से निकलने वाली रेखा और एक जीवा पे मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जितना कोण बनाती है वो कोण यहाँ पे भी उतना ही बनाएगी। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि R1 बराबर R2 रहेगा और इसको मान लेते हैं बच्चों R है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बच्चों इसके स्थान पे हम R लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चों कितना विचलित होगा, अब ये किरण यहाँ पे आ रही बच्चों और इधर आ जाती है। ठीक है, तो कितना विचलित हो जाएगा बच्चों, ये किरण इधर से इधर आने के लिए इतना विचलन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये विचलन है हमारा D2। ठीक है बच्चों, तो D2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2π में से इतना हम यहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किरण अब इधर की ओर आ रही थी। ठीक है बच्चों, तो इधर से कितना विचलित हो गई, इधर से आके इधर तक आई। ठीक है बच्चों, ये D2 विचलन है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2r। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब ये किरण इधर आ रही थी फिर से विचलित हुई। ठीक है, तो ये किरण अगर इधर आ रही थी बच्चों तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए बच्चों, इतना फिर से विचलित हो गई। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि ये r है, तो ये वाला कोण भी r होगा और टोटल कोण कितना है बच्चों π/4, तो कितना विचलित हो गई बच्चों, ये वाला जो विचलन होगा ये वाला, इसको इधर लिख लेते हैं D3। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, D3 के प्लेस पे लिख लेंगे बच्चों, D3 बराबर हो जाएगा π/4 माइनस r। ठीक है बच्चों, D3 विचलन हमने यहाँ पे देखा। तो हमें बताना कुल कोणीय विचलन कितना होगा, तो कुल विचलन की अगर हम बात करें बच्चों तो वो हो जाएगा यहाँ पे कुल कोणीय विचलन। ठीक है बच्चों, कुल कोणीय विचलन हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमें मिलेगा D1 π/4 माइनस r, π/4 माइनस का r, प्लस D2 की अगर बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 2π माइनस 2r। ठीक है, प्लस D3 की अगर बात करें बच्चों π/4 माइनस r। सो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ से हमें मिल रहा है बच्चों π/4 एड होके कितना बचेगा बच्चों, π/2 प्लस 2π। ठीक है बच्चों, तो π/2 प्लस 2π
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का आर आर 2r और 2r 4r हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से अगर इसे हम हल करते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा, 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 5 पाई बाई 2 माइनस 4r, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कुल कोणीय विचलन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन हमें जो दे रखा है बच्चों ए, बी, सी और डी में यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों, देखिए मैच करिए बच्चों, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहा है, राइट। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।